हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गए हैं यूक्लिड विभाजन सूत्र से महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। और ये एग्ज़ाम 2024 के आएंगे एग्ज़ाम में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2024 के लिए टारगेट है कि ये क्वेश्चन पक्का ही आएगा। यहाँ भले डिजिट में कोई अंतर होती है, नंबर की संख्या में अंतर हो, बट ऐसे जरूर आएगा कि यूक्लिड विभाजन सूत्र से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, जिसे हम मस बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हम मश लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए। और बिना भाग द्वारा लगाया जाता है। तो पहले तो आप जानोगे यूक्लिड विभाजन सूत्र है क्या और इसे कैसे बनाया जाता है। तो आपको यहाँ पे सिंपल से पहले रफ कर लेनी है। ठीक है, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे आप बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसे ही कॉपी में बनाना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। गारंटी के साथ बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद अपने एग्जाम में ऐसे ही बनाई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यूक्लिड विभाजन सूत्र का एक नियम है कि सबसे पहले यूक्लिड ने बताया कि दी हुई संख्याओं में पहले ए और बी को चूज कर लीजिए। और ए क्या होगी, बड़ी होगी किससे, दूसरी संख्या से। ठीक है, तो ए बड़ी वाली कौन हुई, ए हो गई। तो ए क्या हो गया, 2 4 8 हो गया। और बी हमारा क्या हो गया, 72 हो गया। अब नॉर्मल हमें क्या करनी है, यहाँ रफ में ऐसे लिखना है और ये कर लेना है। पहले आप भाग लगाओगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 होती है, 17 के 21 21 एक 21 ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये हो जाएगा, ये हमारी क्या 32 हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे स्टॉप होते हैं। सबसे पहले यहाँ रुक जाएंगे और ये हमारा क्या हो गया, ए है, ये हमारा बी है और क्यू है और ये आर है। यहाँ पे देख लो, जब ऐसे होती है तो ये वाली बी होती है, ए वाली ए होती है और ये वाला क्यू, और नीचे में क्या होगा, आर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको अच्छे से इसे मालूम चल जाए, ये मालूम चल जाए आपको, तो आपको बहुत ही अच्छे से अगर इसे आप जान गए कि कौन ए है, कौन बी है, कौन क्यू है, कौन आर है, तो आपको यूक्लिड विभाजन सूत्र से बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं आएगी और आप अच्छे से इसे मैथ को सॉल्व कर सकते हो यूक्लिड विभाजन सूत्र से। ठीक है, तो आपने यहाँ तक आया तो क्या है कि यूक्लिड विभाजन सूत्र पहले लिख लेते हैं, या कोई बहुत लोग बोलते हैं एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन सूत्र। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन सूत्र हमारा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू बी। ओके, इस यहाँ पे सबसे सोचने की बात है कि आर जो है हमारी जो शेषफल है, ये वाली जो है, ये क्या है कि बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है और बड़ी भी हो सकती है। ध्यान रहे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आ भी सकता है। ठीक है, 1 मार्क्स में तो ये फॉर्मूला आएगा ही आएगा, निश्चित है। अब चलते हैं इसके प्रोसेस को लिखेंगे। तो फॉर्मूला है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आप क्या करोगे कि ए के वैल्यू पुट करोगे। ए की वैल्यू क्या है, 2 4 8 है और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 72 है। क्यू कितना आया था हमारा, 3 आया था, ये मैं बताई हूँ कि क्यू है, ये 3 आया था, इंटू क्या है 3 और आर हमारी 32 आई है। ठीक है, अब क्या है कि आर हमारी कितनी आई है, 32, तो लिखेंगे आर डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए बी हमारी क्या हो गई, ए बन गई। बी क्या बन गया, ए, तो बी हमारा क्या है, 72 है। ठीक है, अगर यहाँ तक ये आर हमारी 0 नहीं आई तो हमें सिंपल क्या करना है कि आर को बी बना लेंगे 32 और बी को क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ए। अब सिंपल यहाँ पे देखो ये होगी, तो b इक्वल टू ए हो गया, यानी 32 आ गया। और हमारा डायरेक्ट अब तो लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट b क्या लिख देंगे, सॉरी 72 आ गई और b क्या लिख देंगे हम, r को लिख देंगे, 32 हो गई। ठीक है, यहाँ पे तो समझ में आ गया ना, यहाँ पे समझ, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे नहीं तो इस फॉर्मूला पे भी ध्यान दे सकते हैं। ये जो हमारी फॉर्मूला है ये वाली,
ये वाली जो फॉर्मूला है इधर हमने देखना है, जब r डज नॉट इक्वल टू 0 है तो ये वाली में देखना है b हमारी a बन जाएगी, r हमारा b बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि a इक्वल टू 72 हो गया, r जो है हमारा 32 जो है वो क्या b बन गया। अब सिंपल यहाँ इसमें भी भाग लगाते हैं। ठीक है, तो 32 और यहाँ 72 है, तो अगर हम 2 से ले जाते हैं तो जाएगा। ठीक है, 4 हो गया और ये 6 हो गया। यहाँ पे आते हैं तो ये इतना हो गया, ये कट गया। ठीक, अब सिंपल एक भाग लग गया। ठीक है, एक भाग लग गया, तो आप सबसे पहले इसे यूक्लिड सूत्र से आप एक बार यहाँ लिख दियो, तो ऐसे लिख सकते हो, सूत्र से डायरेक्ट लिख सकते हो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये जरूर लिखना है आपको कि जहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू बी, ये आपको लिखना ही है। और 1 नंबर में ये फॉर्मूला आता भी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्या है देखते हैं। ठीक, तो ये वाली होगी, तो आप यहाँ ये वाली जो डिवाइड किए हैं, आप जो भाग लगा लिए इसको पुट करते हैं। ये तो हमारी a हो गया, b हो गया, q हो गया, और ये क्या हो गया, r हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे a हमारी 72 है, b हमारी 32 है, और q हमारा क्या है 2 आया है, और r हमारी क्या बच गया है बाबू 8 बच गया है। ठीक है, तो r फिन क्या है 0 है क्या, नहीं, r डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या हो गया हमारी, अब ये जो है, अब यहाँ बताते हैं b जो हमारी a बनेगी, यानी a इक्वल टू क्या आ गया 32 आ गई, और b क्या हो गया हमारा 8 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, नॉर्मल इसमें भी भाग लगाएंगे। अब 8 और 32 में भाग लगाते हैं। सारे टीचर एक साथ ही मसा निकाल देते हैं, वहाँ बताते हैं कौन b बनेगा कौन a बनेगा, वहाँ पे एक साथ भाग लगाने के बाद कन्फ्यूजन हो जाती है जब हम यहाँ पुट करेंगे। इसलिए मैं आपको एक एक पार्ट को तोड़ तोड़ के बताई हूँ कि कहाँ कहाँ क्या होंगे। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये तो नॉर्मल भाग लग जाएंगे हमारे। ठीक है, तो जिससे ये वाले से जिससे ये पूरी कंप्लीट डिवाइड r जहाँ 0 आ जा रही है, कुछ नहीं बचा r हमारा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तब जिससे डिवाइड किए जो b हमारी है, जिसमें अब इसमें भाग लगाए तो पूरी पूरी कट गई, तो जब पूरी पूरी संख्या एक दूसरे से कट जा रही हैं तो उस संख्या के जो b है वही हमारी क्या होती है HCF हो जाती है। तो ठीक है, तो r डज नॉट इक्वल टू 0 आई थी यहाँ पे, तो इसलिए क्या बना था हमारा a इक्वल टू 32, b इक्वल टू क्या था 8। फिर सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से चलेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू बी। तो आपको यहाँ पे a क्या बन गया 32 बन गई, b 8 हो गया, q क्या है बाबू 4 है, 4, r क्या है आपकी 0 है। ठीक है, आपकी r क्या है 0 है, तो आपको थोड़ी दिखेगी नहीं, थोड़ी सी ऊपर कर। ठीक, तो हमारा ये हो गया, तो यहाँ r इक्वल टू क्या है 0, इसलिए HCF इक्वल टू b, यानी हमारा इक्वल टू क्या हो गया b, ये वाली। जब r इक्वल टू 0 होती है तो b हमारा क्या होगा HCF हो जाएगा। आई मीन HCF इक्वल टू क्या आ गया 8, तो आपको आंसर होगी। आप ऐसे ही बॉक्स बनाकर घेर देना, और आपको बोर्ड में कोई भी नंबर नहीं काट सकता है, क्योंकि ये पूरी अच्छे से और नियम से है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। अगर मेरी वीडियो में कोई दिक्कत हो फिर तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप ऐसे बनाओ वीडियो, या कोई और कारण से भी अगर आपको अच्छे से मुझे कुछ बता सको, क्योंकि मैं इस चैनल पे अपने वीडियो के साथ नई हूँ, बिल्कुल ही नई हूँ, और पहली बार बना रही हूँ वीडियो को। तो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड सपोर्ट कीजिए कि मैं अपने वीडियो से आगे बढ़ूँ। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, और फुल वॉच कीजिए।